मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मुकदमा सिर्फ एक शख्स या एक जुर्म की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान में साइबर क्राइम, रियासती इदारों की महदूद सलाहियत, कानूनी पेचीदगियों और अशराफिया की गिरफ्त का मसर भी है। ताहम अब FIA हुकाम ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला करते हुए मुलजिम अरमगान के मुलाजमीन को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक FIA हुकाम मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान समेत दीगर मुलजिमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम सबूत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। FIA ने इस हवाले से हतमी चालान पर काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। ताहम अदालत आलिया में दायर पिटीशन पर फैसला आने के बाद ये चालान रिपोर्ट FIA जोनल बोर्ड की मंजूरी के बाद अदालत में जमा करवाई जाएगी। जराये के मुताबिक FIA हुकाम ने अरमगान के खिलाफ केस को मजबूत करने के लिए उन मुलाजमीन को भी वादा माफ गवाह बनाने के हवाले से गौर व फिक्र शुरू कर दिया है, जिन मुलाजमीन के नामों पर अकाउंट खुलवाकर अरमगान ने करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन कर रखी है। तहम अगर FIA हुकाम इन मुलाजमीन की गवाही के बगैर ही केस में ठोस शवाहिद शामिल करने में कामयाब रहे तो इन मुलाजमीन को भी शरीक जुर्म ही करार दिया जाएगा। ख्याल रहे कि इससे कबल FIA की जानिब से इस केस पर पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाई गई थी, जिसमें अरमगान के साथ ही इसके वालिद और दोस्त को भी मुलजिम करार देने की इस्तदा की गई थी, जबकि अरमगान की जानिब से ऑनलाइन धोखाधड़ी से कमाए गए काले धन से बनाए गए असासे बशमूल लग्जरी गाड़ियां और जायदादों का डाटा जमा करके इन्हें केस का फैसला आने तक मुंजमद करवा दिया गया था, ताकि बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम और असासों की मुंतकली ना की जा सके और ना ही मिल्कियत तब्दील की जा सके। जराये के मुताबिक FIA ताहाल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में इसके डिजिटल वॉल्ट तक रसाई हासिल करने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब इन तहकीकात में पहले से शामिल तफ्तीश किए जाने वाले मुलजिम के वालिद कामरान कुरैशी और अफनान को भी बाकायदा मुलजिम की हैसियत से मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामजद नहीं किया गया। अब मुलजिम के जाती इस्तेमाल में रहने वाले लैपटॉप की सिक्योरिटी तोड़ने और इसमें से डिजिटल वॉल्ट तक रसाई हासिल करने के लिए पंजाब फ्रांसिक लेबोरेटरी भिजवाने की मंजूरी ले ली गई है। साथ ही मुलजिम अरगमान से जिस्मानी तफ्तीश के लिए FIA को 9 दिनों की मजीद रसाई दे दी गई है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक अरगमान न सिर्फ पाकिस्तान में जाली कॉल सेंटर के जरिए अमरीकी शहरियों से माली फ्रॉड करता रहा, बल्कि इसने इस मकसद के लिए अमरीका में एक कंपनी भी रजिस्टर करवा रखी थी। तहकीकात से पता चला है कि मुलजिम अरगमान फ्रॉड से माहाना तकरीबन 4 लाख अमरीकी डॉलर यानी 11 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर से कमाता रहा, जिन्हें वो क्रिप्टो करेंसी में तब्दील करता और पाकिस्तान मुंतकिल करके मुख्तलिफ नामों पर अकाउंट्स में रखता था। इन अकाउंट्स के डेबिट कार्ड्स अरमगान खुद इस्तेमाल करता रहा। ये अकाउंट्स इसके 2 मुलाजमीन रहीम बख्श और अब्दुल रहीम के नाम पर खोले गए थे, जो इस वक्त वादा माफ गवाह बनने के उम्मीदवार भी हैं। जराये के बकौल अरगमान ने इस काले धन से 15 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां और दीगर असासे भी बना रखे थे, जिन्हें अदालत की हिदायत पर मुंजमद कर दिया गया है। तहकीकात के दौरान FIA ने मुलजिम की रिहाइशगाह पर छापे मारकर लैपटॉप्स और कई अहम दस्तावेजात कब्जे में ली, जिनमें ऐसे स्क्रिप्ट और कॉल रिकॉर्ड्स मौजूद थे जो आलमी कंपनियों के जाली नुमाइंदों के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। कॉल सेंटर के मुलाजमीन खुद को इन बैनुल अक़वामी इदारों के नुमाइंदे जाहिर करते और गैर मुल्की शहरियों से हसास मालूमात हासिल करते थे, जिन्हें बादअज़ा अरगमान के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिया जाता था। जराये के मुताबिक अरगमान के खिलाफ FIA की जानिब से अब तक 10 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम शामिल है। ताहम एक तशवीशनाक पहलू यह है कि इब्तिदाई तफ्तीश में नामजद मुलजिम का वालिद कामरान कुरैशी और दोस्त अफतान अब तक हतमी चालान में शामिल नहीं किए गए। नाक़दीन के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन जराइम और माली बदउनवानी के तेजी से बढ़ते वाक़यात न सिर्फ मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अदालती और तहकीकाती इदारों की सुस्त रवि, असर रसूख और निज़ाम इंसाफ के कमजोर पहलुओं को भी बेनकाब कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरगमान के खिलाफ सामने आने वाले इंकिशाफात इस भयानक तस्वीर का वाज़े अक्स हैं, जहां कत्ल, ऑनलाइन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन जराइम में मुलविस मुलजिम न सिर्फ बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम को चकमा देता रहा, बल्कि आसानी से पाकिस्तान में काले धन से बनाए गए असासों पर ऐश भी करता रहा, जबकि लंबा अरसा गुजरने के बावजूद अब तक अंजाम से कोसों दूर दिखाई देता है।
FIA کے تحت تحقیقات کا آغاز ہونے کے بعد ملزم ارغمان کی رہائش گاہ پر چلائے جانے والے کال سینٹر میں کی جانے والی کارروائی میں 18 لیپ ٹاپ کے ساتھ مختلف دستاویزات بھی قبضے میں لی گئیں اور ملزم کے ملازمین کو بھی طلب کر کے تفصیلی پوچھ گچھ کی گئی، جن کے بیانات کو کیس کا حصہ بنایا گیا۔ اس چھان بین میں مذکورہ کال سینٹر اور لیپ ٹاپ سے دنیا بھر میں شہریوں کے کاروبار کا ڈیٹا رکھنے والے بین الاقوامی کمپنیوں، یونائیٹڈ اسٹیٹ پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آرگنائزیشن اور ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن کے حوالے سے ایسے اسکرپٹ ملے جو کال سینٹر کے ملازمین کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کی معلومات حاصل کرنے اور ان سے فراڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ تحقیقات میں مزید معلوم ہوا کہ کال سینٹر کے ملازمین ارغمان کی ہدایت پر خود کو ان 2 امریکی کمپنیوں کا نمائندہ ظاہر کر کے غیر ملکی شہریوں سے ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی کمپنیوں اور کاروبار کے ساتھ ذاتی ڈیٹا کی معلومات حاصل کر لیا کرتے تھے اور ان متاثرین کے بینک کارڈ سے بٹوری گئی رقوم کو ارغمان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا کرتے تھے۔ ارغمان کی جانب سے منی لانڈرنگ کے طریقہ کار کے حوالے سے کی گئی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ارغمان نے اپنے کریئر کا آغاز 2015 سے معروف زمانہ سافٹ ویئر ہاؤس بعد ازاں DGX پرائیویٹ لمیٹڈ اور IBEX میں کام کرتے ہوئے کیا۔ اس کے بعد جب اس نے اپنا ذاتی کام کرنے کا سوچا تو اس سے پہلے ہی کی گئی منظم منصوبہ بندی کے تحت اس نے کم وقت میں زیادہ منافع کمانے کے لیے ڈبہ کال سینٹر چلانے کی پلاننگ کی، جس کے تحت اس نے 2018 میں امریکی میری لینڈ میں آئیڈا کمیونیکیشن LX کے نام سے کمپنی رجسٹرڈ کی اور اس کو کراچی میں اپنے گھر سے چلاتا رہا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔